यही बात कही कि हमारी सरकार तो भाई मुस्लिम फ्रेंडली सरकार, माइनॉरिटी फ्रेंडली सरकार, फिर इस सरकार के सामने हम अपनी बात को क्यों नहीं रख रहे हैं? और अगर रख रहे हैं तो सरकार कहाँ पर कह रही है कि ये बात नहीं है, हम नहीं मानेंगे। बात तो आनी चाहिए पब्लिक, तो आई नहीं आई क्या बात? क्या इसको बिल्डिंग को एक बिल्डिंग बेच देंगे, एक बिल्डिंग को 5 तल्ला कर देंगे, इससे जो रेंट होगा सलामी जो लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इससे कॉलेज में। सो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट ऑन द पार्ट ऑफ द people who have contributed for the education of the Muslim minority girls. के बारे में क्या डिस्कशन हुआ वो नहीं है, और सेल्फ फाइनेंसिंग प्राइवेट करने के लिए तमाम स्कीम्स। अरे भाई, ये पब्लिक के पैसे से बनाया हुआ ये कॉलेज है, आप अगर इसको प्राइवेटाइजेशन करना चाह रहे हैं, क्यों? क्या वो दुश्वारी हुई? हमारी सरकार एक ऐसी सरकार है जो आप जानते हैं जो माइनॉरिटीज के ऊपर फैसिलिटीज की बरसात कर रही है, बरसात रेनिंग। अभी कल ही मगरबी बंगाल में माइनॉरिटीज के फलाह बहबूद के लिए क्या कर दी? 600 स्कीम्स गवर्नमेंट को दी गई, गवर्नमेंट की तरफ से। मैंने बरसात माइनॉरिटीज के लिए बरसात, उसमें एक माइनॉरिटी बेचारी है वो मुसलमान, उसका एक ही वाहिद जैसा कि बताया अभी हम लोगों को नहीं मिला, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? ये तो गवर्निंग बॉडी पेश करेगी। अगर गवर्निंग बॉडी पेश नहीं करती है तो गवर्निंग बॉडी को चाहिए कि पब्लिक रिफरेंडम करना चाहिए, आम पब्लिक के सामने बात रखना चाहिए कि ये मसला है, इसलिए हम लोग इसको नहीं करना चाहते। आप मीटिंग एक कॉल कर रहे हैं कि 12 जून के लेटर के बारे में सरकार का हम लोग डिस्कशन करेंगे। स्पेशल जो बताया स्पेशल जनरल मीटिंग का कानून यह है कि जिस एजेंडा पर मीटिंग होगी उसी एजेंडा पर बात होगी, लेकिन वहाँ वो बात खत्म करके प्राइवेटाइजेशन और सेल्फ सफिशिएंसी अपना हम लोग करेंगे, सेल्फ फाइनेंसिंग, ये सब बात है। तो अच्छा, ये कॉलेज का जो माइनॉरिटी स्टेटस का मामला है, इसमें रियासती हुकूमत के नीयत के बारे में आपको क्या कहेंगे? रियासती हुकूमत की बात रियासती हुकूमत बोलना नहीं चाह रही, ये एक बड़ा मसला है, और कमेटी भी बताना नहीं चाह रही है, और रियासती हुकूमत इसको क्लियर करना नहीं चाह रही, क्योंकि रियासती हुकूमत सबको पता नहीं क्या मकसद है, क्यों नहीं क्लियर करना चाहती है। लेकिन रियासती हुकूमत भी ओपनली ऐसा कुछ नहीं बता रही कि हम क्यों नहीं इसको देंगे माइंड, और मैनेजिंग कमेटी जो है वो पब्लिक को नहीं बता रही कि रियासती हुकूमत कहाँ रुकावट डाल रही, इसलिए ना हम उनकी बात जान रहे हैं न इनकी बात जान रहे हैं, दोनों अपनी बात। कॉलेज के मुस्तकबिल के बारे में क्या? कॉलेज के मुस्तकबिल की एक ही रास्ता है कि अवामी आंदोलन बने। ये जो जमाव हो गया है ना फ्रोज़न, ये फ्रोज़न सिचुएशन वही ख़त्म होगा जब पब्लिक एजुकेशन के बगैर कोई रास्ता नहीं, और ये हमारा शायद पहला कदम है। लेकिन 2009 में जो माइनॉरिटी स्टेटस मिला है उसको 2012 से लेकर आज तक उस माइनॉरिटी स्टेटस को लॉस कर दिया गया, और 2016 में जब ये फैसला आया तो समझ में हम लोगों को आ गया कि हुकूमत का एक साजिश है जिसके तहत वो कॉलेज को बंद करना चाहती है, और 2016 से 2020 तक के अंदर में उसने दो कॉलेज के दो प्रोफेसर को खास मकसद के तहत ट्रांसफ़र कर दिया, और 2017 में एडमिशन नहीं हुआ, और गुज़श्ता 1 साल से ज़ायद से वहाँ पे मुख्तलिफ टीचर को और नॉन टीचिंग स्टाफ को सैलरी से महरूम रखा, तनख्वाह नहीं मिल पा रहा है, और कॉलेज का जो तालीमी माहौल है वो बिल्कुल ख़त्म है, और किसी सियासी मसलहत की वजह कर कॉलेज की जो इंतज़ामिया है वो बिल्कुल खामोश है, और वो इस साजिश में समझ जाइए कि शरीक है। कॉलेज में अभी क्या चल रहा है, जो सब आप उतने दिनों से देख रहे हैं, उसका क्या नतीजा निकलेगा कॉलेज के मुस्तकबिल के बारे में? हमारे बुजुर्गों ने ये कॉलेज तामीर किया, इसकी बुनियाद 1974 में रखी, और एक
नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं इकरा उर्दू न्यूज़। अगर आपको हमारा सोशल मीडिया पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।